तो ये बहुत बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वायर है और ये तबलीसी और मस्केटा दो सिटी को पानी प्रोवाइड करता है। आज अपन लोग जा रहे हैं कस्बे की, जो कि यहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है। जॉर्जिया में हर जगह जो क्रॉसेस है ना, वो थोड़े से ऐसे टिल्टेड है ऐसे करके, तो इसमें ग्रे पॉइंट रहता है तो ऐसे झुके हुए हैं। गंदा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अ नाइस एंड वंडरफुल डे, टुडे संडे, और ये है मेरे सामने ओपेरा हाउस। और आज का कुछ ऐसा सीन है, आज एक आउट स्टेशन जा रहे हैं हम लोग, रशियन बॉर्डर पे जा रहे हैं, और एक माउंटेन है जहाँ जा रहे हैं। तो एक प्राइवेट टूर बुक किया है, प्राइवेट टूर नहीं है, मतलब 4 लोग का है, एवरीवन इज़ नोन। और जो रशियन बॉर्डर है और जॉर्जियन बॉर्डर है, वहाँ पे ही ये पीक माउंटेन पड़ता है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस एंड इट्स वन ऑफ द गो टू प्लेसेस। और हम लोग 4 जगह कवर करेंगे, उसमें से एक ट्रिनिटी चर्च भी है जो हाईलाइट ऑफ द शो है। तो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, आई विल अपडेट यू अबाउट द रूट, सो स्टे ऑन एंड सी द जॉर्जिया विद मी। तो हमारा टूर शुरू हो गया है। ये अपना पहला लोकेशन है जॉर्जियन रिजर्वर। तो ये बहुत बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वायर है और ये तबलीसी और मस्केटा दो सिटी को पानी प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे पहले उतना पॉपुलेशन नहीं था तो फ्रेश वाटर का काम हो जाता था, बट धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों को पीने के पानी की प्रॉब्लम होने लगी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ये फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाया जाए, तो ये रिजर्वायर बनाया गया। तो जिस रोड से हम लोग आए वो रोड उधर है, उसको बोलते हैं जॉर्जियन मिलिट्री रोड। तो ये जो रोड है ना, ये रशिया, इस्तांबुल, जॉर्जिया को कनेक्ट करता है, और इधर रशिया है और इधर आर्मेनिया है। तो इस रोड, मतलब ये रोड बहुत प्राइमरी रोड है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इससे पहले यहाँ पे एक और रोड हुआ करता था जो कि सोवियत यूनियन टाइम पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ये रिजर्वायर बनाने के लिए। और उस रोड से बहुत लोग आके यहाँ पे वॉर करते थे, जैसे पर्शियन लोग। तो ये रोड तब बनाया गया था 19th सेंचुरी में कभी बनाया गया था, क्योंकि जॉर्जियन ने रशियन से हेल्प लिया था पर्शियंस को भगाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली फिर रशियंस ने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, फिर उनसे उनको फ्रीडम मिला तो जाके फाइनली फ्री हुआ। तो या दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस बिग फ्रेश वाटर रिजर्वायर, जिसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि पूरा जॉर्जिया पूरा तबलीसी और मस्केटा इसका पानी पीता है। सो दिस इज़ द फेमस मिलिट्री रोड, जॉर्जियन मिलिट्री रोड, जिसके बारे में बात कर रहे थे। इसको बनाया गया, रिबिल्ड किया गया सेकंड टाइम, क्योंकि ये स्टिल वही रोड है जो कि जॉर्जिया, रशिया सबको कनेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड, जिसका अलाइनमेंट पहले उधर हुआ करता था, डैम के बीचों बीच। इसको रिलोकेट करने के लिए बहुत सारे विलेजेस को तोड़ना पड़ा। तो दैट्स द स्टोरी। ये अपना अगला लोकेशन है अना नूरी फोर्ट्रेस, जो कि वो रिजर्वायर जो भी देखे थे उसके जस्ट सामने। और समर्स में इसमें पानी बहुत नीचे ऊपर तक आ जाता है, तो लोग उसमें स्विम भी करते हैं। तो आज का अपना जो लास्ट लोकेशन है, चलो रिवील कर ही देते हैं। आज अपन लोग जा रहे हैं कस्बेगी, जो कि यहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है। और कस्बेगी में बहुत सारा रिच हिस्ट्री है। तो दिस इज अना फोर्ट्रेस फॉर यू एंड दैट्स द रिजर्वायर। और एक छोटा सा पुराना जो रोड हम बोले थे डिस्ट्रॉय हो गया, उसका ये पार्ट है जो अभी भी है। पुराना पत्थर है, वॉच टावर एंड द चर्चेस। तो हम तो ऊपर आए थे कि यहाँ से जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इसको बंद कर दिया गया। तो ये जो टावर से इसलिए बनाए गए थे ताकि ये पीप होल से एनिमी पे ऐसे नज़र रखा जाए, तो इसको नज़र रखने के लिए बनाया गया था। ओके, सो इस चर्च के पीछे एक टावर है, और वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। ये चर्च तो नया है, वो चर्च उससे भी नया है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे 8000 साल से क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जा रहा है। उससे पहले कौन सा रिलीजियन था? पेगासस, पेगनीज।
पैगनीज फॉलो करते थे। तो पैगनीज जो रिलीजन होता है ना, उसमें आइडल्स को वर्शिप किया जाता है। तो उसके बाद एल नीनो आए, सेंट नीना आई, एल नीनो नहीं, एल नीनो तो तूफान है, सेंट नीना आई। सेंट नीना आके उसके बाद वो लोग मतलब यहाँ पे प्रीच मतलब बताई कि ऐसा ऐसा होता है क्रिश्चियनिटी में, और किंग और क्वीन को ठीक कर दी। सेंट मेरी से परमिशन लेके आई थी। अरे हाँ, हाथ में ग्रेप वाइन हाथ में ग्रेप वाइन वाला क्रॉस लेके आई थी। तो जो जॉर्जिया में हर जगह जो क्रॉसेस है ना, वो थोड़े से ऐसे टिल्टेड है ऐसे करके, तो इसमें ग्रेप वाइन रहता है तो ऐसे झुके हुए हैं, जैसा बताए थे वहाँ पे क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया में। तो किंग और क्वीन को ठीक कर दी तो लोग बहुत खुश। तो उसके बाद से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी शुरू हो गया। तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ तो ये सारे चर्चेस बनाए गए, बहुत सारे चर्चेस बनाए गए, और पैगनीज जो धर्म है उसको ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे। ख़त्म नहीं कर दिया गया, बट लोग खुद उसमें कन्वर्ट हो गए खुशी से, बिकॉज उनके किंग और क्वीन को वो लोग जो है। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है जो कि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जा रहे हैं सब कोई। और ये फोर्ट है बेसिकली, और ये फोर्ट का काम यही था, स्पाई करना। तो यहाँ पे लोग स्पाई करते थे। तो दिस इज़ इट। और अब यहाँ से धीरे धीरे अगले लोकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये तो पहला वॉच टावर था जो बनाया गया था सबसे पहला, उसके बाद ये बनाया गया, ये सबसे पहले बनाया गया। और इसमें ऊपर जो ऐसे होल्स दिख रहे हैं, तो ये इसलिए बनाए गए थे ताकि एनिमी को नज़र रखा जाए। तो ये क्लोज है ऊपर से, इसमें छुप जाते थे जब कोई एनिमी आता था। तो वो ओपन है, उसमें आग जलाया जाता था ताकि सिग्नल दिया जाए बाकी फोर्ट में किया दुश्मन आ गया, तैयार हो अटैक के लिए। फिर उसके बाद ये चर्च बनाया गया, ये बहुत बाद में बनाया गया, बहुत लेट से बनाया गया, उससे पहले ये बनाया गया। मतलब टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ से समझ में आ रहा है इसमें क्या यूज़ किया गया है। उसमें थोड़ा सीमेंट टाइप स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, बट इसमें देखा जाए तो मतलब अजीब ही है, क्ले, लाइमस्टोन, ये सब से बनाया गया है। सो वो अपना राइड है, वो जो वैन दिख रहा है वहाँ पे, और ये संगम दिखा रहे हैं बेसिकली ये लोग। माउंटेन के उस पार ब्लैक सैंड है तो ब्लैक वाटर आ रहा है, इस पार वाइट सैंड है तो वाइट वाटर आ रहा है, फिर यहाँ जाके ये सब मिक्स हो जा रहा है। तो भाई अपना तो उत्तराखंड में इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा वाला चीज़ है। बट स्टिल जैम लग गई है गाइस, काफ़ी लंबी। खबर आ रही है नीचे आज के ट्रक धरती के नीचे चला गया। तो हनी टेस्टिंग के लिए आए हुए थे, तो चॉकलेट ब्रांडी में दिया, और क्या दिया, एक ड्रिंक चुरू चाचा दिया। तो ये हनी चाचा, तो ये जगह है यहाँ पे हनी बनाता है, और चॉकलेट ब्रांडी यहाँ का फेमस है। चुरू चाचा जो है यहाँ का फेमस लोकल वोडका ड्रिंक टाइप, सॉरी चॉकलेट ब्रांडी है, उसमें चॉकलेट का टेस्ट है। बहुत गंदा लगा तो मतलब कॉफ़ी लीकर होता है ना जैसे, वैसे चॉकलेट ब्रांडी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चॉकलेट का टेस्ट। और हमें भी काफ़ी होता है, यहाँ दिख रहा होगा साफ़ सुथरे स्नोई माउंटेन्स, हमें लगता है वहाँ पे स्की हो रहा है। आई होप वहाँ जा पाते, काफ़ी सुंदर सा जगह। स्की करने तो नहीं आते, बट मन तो था करने का, कभी ना कभी तो करेंगे ही बहुत श्योर। That was a good experience tasting honey and vodka. Nice one. तो this is the famous peace monument जो मैंने पीछे, बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये पीस मॉन्यूमेंट है जो कि जॉर्जिया और रशिया के जॉइंट एफर्ट से बनाए गए हैं। सोवियत के टाइम पे ही बिल्डिंग बनाई गई है, लगभग 30, 40, 50, 60 साल पहले, सॉरी कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइपलाइन हो गया। और यहाँ से पैरानॉमिक व्यू आता है पूरे कार्कसस माउंटेन का। ये जो है कार्कसस माउंटेन है, और ये मोस्टली रशियन एंड में है। तो कुछ उधर जॉर्जिया, इधर से फिर रशिया शुरू हो जाता है, और यही आगे वाला जो हाईवे है ये ओनली रास्ता है रशिया और जॉर्जिया को जो कनेक्ट करता है। वहाँ पे एक टनल दिख रहा होगा वहाँ पे, तो वो टनल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था, और वो टनल बहुत ही इम्पोर्टेंट टनल है क्योंकि उस टाइम पे सप्लाईज वगैरह, मशीनरीज वगैरह इसी टनल के थ्रू लेके जाया जाता था। इसके अलावा ये मॉन्यूमेंट जिन्होंने बनाया है उन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया बनाया जो हम लोग देखे थे, और उनके साथ एक और आर्टिस्ट थे जिन्होंने जॉइंट एफर्ट देके इसको बिल्ड किया। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स लगे हैं जिसमें पेंटिंग्स की गई है, काफ़ी टाइम लगा था इसे बनाने में,
एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये यहाँ पे जो हाइट है वो 2300 मीटर्स है अबव सी लेवल, एंड यू विल सी द वंडरफुल पीक्स एक साइड से शुरू होते हैं और कैसे धीरे 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 ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड इट गेट्स लाइक दिस इज द जॉर्जियन एंड दैट्स द रशियन एंड। आप यहाँ से रशिया आगे दिखाई दे रहा होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये जो माउंटेन पीक है इसका नाम है कज़बेगी पीक, कज़बेगी पीक, कज़बेगी माउंटेन। हम लोग कज़बेगी शोर पे हैं, मतलब एंड पे। इनफ अबाउट द पीस मॉन्यूमेंट। अभी यहाँ पे ही कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्फ़ गलना शुरू हुआ है, अप्रैल तक यहाँ स्की करते हैं लोग। तो यहाँ का हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बस एक टाइम पे 50 लोग रहते थे, रेसिडेंट 50 लोग थे, जो कि अभी घट के 10 लोग हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, होटल है, बट कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बेसिक एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिक एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे यूनिवर्सिटीज़, जैसे किंडरगार्टन स्कूल्स वगैरह वगैरह। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू लाइक बी हियर एंड सस्टेन अ लिविंग। वो काफ़ी सीनिक स्पॉट लग रहा है, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाया जा सकता है। हमारा वैन वहाँ लगा है, यहाँ से और भी ऊपर जाना है, थोड़ा तो ऊपर जाना ही है। सो दैट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। हाँ, कुछ और फैक्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रियन लोग आना शुरू हुए थे जब यहाँ पे पीक डिस्कवर किया गया। एक ट्रैवलर के नाम पे डिस्कवर किया गया, एफ से नाम है, फॉरगेटिंग द नेम, अगर याद आएगा तो नीचे लिख देंगे। तो उन्होंने जब ये डिस्कवर किया तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन का नज़र आया, ऑस्ट्रिया के लोगों का। ऑस्ट्रिया यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यूरोप में है। तो ऑस्ट्रिया इज़ नोन फॉर देयर माउंटेन्स, पीक्स एंड वंडरफुल स्नोवी कैप्स। तो उन्होंने एक साइड के ऐसा नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्की रिजॉर्ट्स और क्या बोलते हैं उसको, केबल कार्स बनाए, जो कि आज के डेट में अबैंडन्ड है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद सोवियत और ऑस्ट्रियन दोनों मिल के फिर से एक और बार उन्होंने रीबिल्ड करने की कोशिश की, जो कि आज भी काफ़ी सारे स्की रिजॉर्ट्स चल रहे हैं। दैट्स अबाउट इट, दैट्स द फैक्ट। एंड इट्स वेरी कोल्ड, इट्स लाइक 2 डिग्रीज ईयर, बहुत ठंड लग रही है। नीचे जाता हूँ, तेज़ हवा चल रही है, हाथ जम रहा है। तो ये वो छोटू सा पीस मॉन्यूमेंट, ये रशियन जॉर्जियन पीस मॉन्यूमेंट। तो अपन लोग वहाँ से उतरे, अपनी गाड़ी वहाँ लग गई है। अब ऐसे छोटी गाड़ी में बैठ के ऊपर जाएंगे क्योंकि वहाँ जाना है, वहाँ वो चर्च माउंटेन जो दिख नहीं रहा है क्योंकि बारिश हो गई है। और ये कज़बेगी सिटी, आई विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। एक बार कहीं अंदर बैठ जाए। प्राइवेट गाड़ी बुक हो गई और अपन लोग निकल गए ऊपर की तरफ। I know it's very windy but I will still try to vlog. बट पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। That's the कज़बेगी माउंटेन। और लोग बोलते हैं जिनको दिखता है वो बहुत लकी होते हैं। तो अभी धीरे धीरे शायद विंड एकदम अचानक से तेज़ हो गई, अभी तो बारिश हो गई थी, बट अब धीरे धीरे क्लाउड हट रहा है। होप ये क्लाउड पूरा हट जाए तो हमें पूरा माउंटेन दिख जाएगा। इसका टोटल हाइट है 5200 और अभी हम जिस हाइट पे वो है 2300 समथिंग। तो दैट्स क्वाइट अ बिग पीक। कज़बेगी के बारे में बोला जाता है कि कज़बेगी एक ये लीडर का नाम था जो कि यहाँ सोवियत सोल्जर्स के साथ मिलके बहुत लोगों को ट्रेन कर रहे थे। तो उसके बेटे का नाम था गेब्रियल। तो गेब्रियल क्या किया, अपने फादर का नाम अपने टाइटल में लगा दिया कज़बेगी, जो था नहीं एक्चुअली। ये देखो कितना प्यारा सा पेड़ है और आगे ये चर्च है। तो फिर उसके बाद गेब्रियल कज़बेगी भी अच्छा खासा काम किया अपने फादर के ऐसा, काफ़ी नाम कमाया इस जगह पे। उसके बाद उसका बेटा हुआ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर कज़बेगी, वो भी अपना नाम कज़बेगी फॉरवर्ड किया। तो पहले तो गांव का नाम कुछ और था। सो एज आई वाज सेइंग, तो अलेक्जेंडर कज़बेगी भी अपना नाम वो रख लिया। उसके बाद जो एक्चुअली इस जगह का गांव का नाम हुआ करता था, एक इंसान के नाम पे हुआ करता था, स्टेफन मीडा। तो वो भी यहाँ के लिए बहुत कुछ किए थे तो उनका नाम रखा गया था। सो यू के साथ आपको कहानी बताता है। तो वो कज़बेगी पीक है, वो गिरी बैठी गाँव है। अभी हम लोग वहीं से नीचे से ऊपर आए हैं पूरा ऐसे क्लाइंब करते हुए। और
फॉर्चुनेटली हमको लगता है कि क्लाउड्स धीरे धीरे हटते हुए आपको दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अलेक्जेंडर कस्बेगी जो थे वो भी अपने पढ़ाई के लिए, ये जो रोड है ना ये रशिया को जाता है। ओके, दैट्स रशिया। कुछ आगे यहाँ पे रशिया है। रशिया को लेके भी एक कहानी है, टेल यू। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे रशिया है। आपको वो एरिया जो दिख रहा है वो रशिया है। तो बाकी तो जब अलेक्जेंडर जो अपना लेगेसी छोड़ के बोले कि हमको रशिया पढ़ने जाना है, तो लोग उन पर बहुत हंसे कि तुम्हारा इतना लेगेसी है, तुम छोड़ के रशिया जाओगे। तो फिर वो किसी का नहीं सुने, फिर भी वो पढ़ने के लिए रशिया गए। उसके बाद वो पढ़ के आके यहाँ पे शेपर्ड बनना चाहते थे, तो आके एक्चुअली यहाँ पे शेपर्ड बने। तो ये कहानी है। तो व्हेन ही बिकेम अ शेपर्ड हियर, ही स्पेंड हिज लाइफ एंड ही स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स, जो कि उनको शुरू से करना था। उनको बुक्स लिखना था, पोएट्रीज लिखना था। तो कुछ साल बाद उनके बुक्स जब पब्लिश हुए तो बहुत प्रोमिनेंट राइटिंग अबाउट शेपर्ड, बहुत मतलब सराहा गया उस चीज़ को, बहुत अप्रिशिएट किया गया। एंड उनके नाम पे फिर इसको स्टेपसन मीडा तो लिखा जाता है, गूगल पे आप देखो तो स्टेपसन मीडा बोला जाएगा, बट रशियन ने बोला नहीं, वी विल कॉल इट कस्बेगी। तो तब से इसका नाम आजकल लोकल्स कस्बेगी ही बोलते हैं। तो वही जो पीक है जो नहीं दिख रहा है, लोग बोलते हैं लकी। यानी ये जो चर्च है काफ़ी हाइट पे है, इसका भी अलग हिस्ट्री है, अलग कहानी। यहाँ के जो जॉर्ज द फिफ्थ इनलाइटेंड ब्राइटेंड ऐसे कुछ था, हाँ। तो वो जब बोले कि हमारा एक जो चर्च होना चाहिए वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चुराई ना जा सके। यहाँ उस टाइम पे बहुत चोरी होती थी, तो इस चर्च को इतने हाइट पे बनाया गया। तो दैट्स द स्टोरी। आपको रशिया के बारे में बताते हैं इन अ वाइल। तो एक बार की कहानी हम टेलिंग यू। यहाँ से कुछ दूर आगे एक गांव है, थोड़े सी दूर, वहाँ पे एक चर्च है। मतलब साल में बस 2 बार वो चर्च खुलता है। तो कुछ लोग जाते हैं, मतलब बहुत प्यार से और पसंद से वहाँ पे चर्च में मतलब पूजा करने या प्रे करने। तो वो रशिया बॉर्डर पे ही है, एकदम बॉर्डर पे ही है। तो कुछ रशियन सोल्जर्स वहाँ पे दस्त पे थे, नहीं दस्त नहीं, मतलब कुछ रशियन सोल्जर्स वहाँ पे। ठंड बहुत है भाई, इट्स लाइक 0 डिग्री, बहुत हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। तो कुछ रशियन सोल्जर्स थे वहाँ पे और उनको मना किया गया कि यहाँ पे मत आओ। तो उन्होंने उल्टा ही कुछ जवाब दे दिया। तो 20 के 20 लोगों को उन्होंने मार दिया। कैसे मारा, क्या मारा पता नहीं चला, उसको फिर बहुत दबाया गया। तो यहाँ बोला जाता है कि इट वॉज, ये 3 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। धीरे धीरे वो पीक रिवील हो रहा है। एंड आई टोल्ड यू ऑल अबाउट इसका नाम कैसे पड़ा, ये कितना हाईएस्ट है। ये जॉर्जिया का 3rd हाईएस्ट पीक है, जिसका एलिवेशन है 5200 एंड इट्स अ प्रीटी ब्यूटीफुल पीक। तो कस्बेगी माउंटेन पहले एक वॉल्केनो हुआ करता था, जो कि बंद हो गया, मतलब वॉल्केनो ख़त्म हो गया। तो विज़िट ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अब वापस नीचे की ओर एंड यहाँ से रिटर्न होंगे तबिलिसी। It was a nice trip to the Russian border. तो अभी नीचे आए हैं, वेदर थोड़ा बेटर हो गया है। और ये टाउन है अरावती का, यहाँ रुके हैं थोड़ा कॉफ़ी पे। खुदारी नाम का ये दुकान है जहाँ पर रुके हैं। कोई का एक कॉफ़ी मिल गया, बट एक्सपेंसिव। मौसम पहले से तो बहुत बेटर है भाई, ऊपर जो अभी यहाँ से 2 घंटा लगभग।